सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंतकथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत, जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं, लोक गाथा के रूप में संजोकर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बिहुला विषहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व, लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बिहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में ये मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बिहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बिहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशो साव विरचित लोक महाकाव्य बिहुला विषहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बिहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती हैं। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है, यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी वासुकेर तथा धरतकारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बिहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं। पर बिहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बिहुला एकमात्र सती हैं जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बिहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दे गई। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है। भाला उनको चरण ही माता सिर बाधित राम माया। तू बंदों निजे बांधों देवा ईश्वर महादेव रे। भाला हूँ न को चरण ही माता सिर बाधित राम माया। अब तो बंदों निजे बांधों देवा गौरा माई पार्वती रे। भाला हूँ न को चरण ही माता सिर बाधित राम माया।
विषहरी 5 बहन मनसा शंकर की मानस पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति शिव की जटा से हुई है। इन 5 बहनों में बड़ी का नाम मैना विषहरी, दूसरी दोतिला भवानी, तीसरी पद्मा कुमारी, चौथी जया विषहरी और 5वीं का नाम माया विषहरी है। पहिला जन्म भेले देवा मैना देवी विषहरी रे, भला पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी माया हे। जन्म भेले देवा दुतिला रे भवानी रे, भला दूसरा जन्म भेले दुतिला रे भवानी माया रे। जन्म भेले देवा पद्मा कुमारी रे, भला तीसरा जन्म भेले पद्मा कुमारी माया हे। चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी रे, भला चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी माया हे। पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी रे, भला पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी माया हे। देवी अवतार के बाद 5 बहन मनसा रोती हैं और अपने पिता भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा, आपने जन्म दिया, अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम 5 बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और 5 बहन ये कहकर रोने लगती हैं। तब हमारे भोले बाबा उन 5 कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती हैं। जब पार्वती जी उस झोली में 5 फूल कमल का देखती हैं, इन 5 फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती हैं कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन 5 बहनों को सौतन कहकर बुरे शब्दों का प्रहार करती हैं। वो 5 सुंदर कन्या पार्वती को माता कहती हैं, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया तो वो माता अपने आप को कैसे मानेंगी? और इन बातों से बातें बढ़ती चली गईं।
माता पार्वती उन पांचों बहनों को बुरे शब्दों से प्रहार करती हैं। उनका क्रोध बढ़ने लगता है। तब दोतीला भवानी कहती हैं, बहनों, माता पार्वती को समझाना अब व्यर्थ माना जाए। बहन दोतीला के परामर्श से सुतिया नाग पार्वती को डस लेता है। ध्यानस्थ भोलेनाथ जी जब आंखें खोलते हैं तो पार्वती के नजदीक जाकर कहते हैं, उठो पार्वती। पर पार्वती नहीं उठती हैं। भोलेनाथ घबरा जाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये दृश्य किस तरह से उत्पन्न हुआ है। ध्यानस्थ शिव देखते हैं कि पांचों बहन मनसा, जिसे उन्होंने कहा था कि बेटी अंग देश में एक राजा है जिसका नाम चांदो सौदागर है, वो चंपा चौपाई नगर का वणिक है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का परम भक्त है। वो अगर तुमको पूजा देता है तो तुम्हारी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। ये बातें भोलेनाथ ने पांचों बहन को पहले ही समझाकर कह दिया था। भोलेनाथ के आह्वान पर पांचों बहन वहां उपस्थित हो जाती हैं और माता पार्वती को होश में लाती हैं। पार्वती भी उनकी इन बातों को समझकर चांदो सौदागर के पास जाकर कहती हैं, अरे बनिया, तुम्हारे पास 5 सुंदर कन्या आने वाली हैं जो तुमसे पूजा मांगेंगी। तुम उसे अगर पूजा दे दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ की पूजा स्थली से चली जाऊंगी। वो पांचों कन्या मेरी सौतन हैं। बनिया सारी बातें समझकर कहता है कि माँ, आपके कहे अनुसार मैं उन कन्याओं का पूजन कभी नहीं करूंगा। मेरा ये संकल्प है। इस वाणी को सुनकर बनिया को देवी पार्वती ने एक प्राण रक्षक हेमतारा अस्त्र प्रदान किया। हरे देवा पांचो तो बहिनी रे दैवा रे, चांदो के ले जे आवास रे, वाला टोला टोला काली माता, पांचो बहिन जगदम्बा माया, बोला टोला काली रे दैवा रे, मैना रे देवी विषहरी रे, वाला पूजा रे देवी विषहरी माया, पूजा वे रे बन्ना रे। अरे दैवा पूजा नहीं देवै रे बनिया रे, आने का दुख दिया बौरे, वाला पूजा नहीं देवै रे बनिया, आने का दुख दिया माया। पूजा रे बनिया रे, दोतीला रे भवानी रे, भाला पूजा रे बनिया, दोतीला रे भवानी माया। पूजा रे बनिया रे, पातमा रे कुमारी रे, भाला पूजा रे बनिया, पातमा रे कुमारी माया। इसके बाद बनिया यात्रा पर निकल जाता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो दृश्य भयावह हो जाता है। त्रिवेणी की धारा में सोनामुखी जहाज 56 कौड़ी मल्लाह डूब जाते हैं। अधमरा चांदू सौदागर विकट स्थिति में अपने घर पहुंचता है। हरे दैवा बाला के जन्म रे भेल, चंपा चौपाई नगर रे, बाला
बिहुला जन्म रे भइले हो जानी जे नगर माया। बाबा लाला किंदर रे बालती लपर मन रे पड़ै बाला किंदर माया। जीवा जुग आवर बाला रे ताहू जे हुआले रे बाला वहाँ के राजोगरे बाला ताहू भाला जे हुआले माया। देवी मनसा विश्वकर्मा को लोहा बांस के घर में एक छिद्र के लिए कहती हैं। चांदू सौदागर अपने बेटे के लिए लड़की खोजने जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कुछ लड़कियां एवं एक वृद्धा स्नान कर रही हैं। मनसा बनी वृद्धा एक लड़की को शाप दे देती हैं कि तुम विवाह रात में ही विधवा हो जाओगी। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जीवित करूंगी। ये कहकर वह कन्या यानी बिहुला अपने घर चलने लगती है। चांदू सौदागर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया के भेष के माता के बिहुला का दिल जे सराफ रे बाला बुढ़िया के भेष के माता बिहुला का दिल जे सराफ माया। राती के लगे बिहुला के दाण ताहू जे हुआ बेरे वाला बिहुआ के राती के बिहुला दाण तो जे हुआ बे बिहुला गे। अपराध गे बुढ़िया गे कन दिल जे सराफ रे बाला बिनु अपराध गे बुढ़िया मोरा का दिल जे सराफ माया है। पहिलाई डूबगे बुढ़िया गे सतवाज देखावे रे पाला देखावे देखावे के बुढ़िया सतवाज हमारा माया है। पहिलाई डूबगे बिहुला गे काजल टिकी जे देखावे रे पाला पहिलाई डूबगे बिहुला काजल टिकी जे देखावे बिहुला गे। बिहुला के पिता बासुलाल सौदागर अपनी पत्नी से कहता है कि महाकाल चांदू सौदागर अपने दरवाजे पर आया है, लगता है कोई विपत्ति आने वाली है।
बासुलाल चांदो सौदागर का स्वागत करता है। चांदो कहता है कि मैं लोहे की कलाई की दाल लाया हूँ, इसको जो भी कन्या कच्ची हांडी, कच्चा ढकना, कच्चा चूल्हा पर पकाकर खिलाएगी, उसी कन्या के साथ मैं अपने पुत्र बाला लखिंदर की शादी करूंगा। बिहुला लोहे की कलाई दाल को उसी विधि से पकाकर चांदो सौदागर को खिलाती है। शादी की बात पक्की हो जाती है। हरदिया का सर चांदो रे निवता रे बैठावे रे वाला भोला रे महादेव रे चांदो निवता रे बैठावे माया है। कोटि देवरे पनिया रे निवता रे बैठावे रे वाला बरन बरन रे देव निवता रे बैठावे माया है। तू ही करी रे चांदो रे घर घूरी जे आई ले रे वाला बांगला ऊपर रे चांदो हार भाई जे गई रे माया। इतना देखिए है सोनिका जीपल खपड़ी मारा ले रे वाला इतना देखिए गे सोनिका जीपल खपड़ी मारा ले माया। तुम्हारा लेके सोनिका सुपतो जे बोढ़ानी रे भाला टाबा तो मारा लेके सोनिका सुपतो जे बोढ़ानी माया। अरे देवा बुढ़ानी मारिए गे सोनिका साहू का दिया ले ढकेल रे वाला बुढ़ानी मारिए गे सोनिका साहू का दिया ले ढकेल माया। अरे देवा एते काम के सोनिका ताहू भाला जे करा ले रे वाला एते काम है सोनिका ताहू भाला जे करा ले माया। टोला गाली है सोनिका साहू सज जवाब रे वाला टोला गाली है सोनिका साहू सज जवाब माया।
बाला कन्या का जे छाई साहू ऊंचा तोज कपार माया। अरे देवा कन्या का जे छाई साहू ऊंचा तोज कपार रे। बाला कन्या का जे छाई साहू ऊंचा तोज कपार माया। छाइए साहू भोर पक्का दे अंगूरी रे। बाला ब्राह्मण के कहलाए साहू इतना काजल करला माया। बाला ब्राह्मण ना छेले रे दैवारे मैना रे देवी विषहारी माया। सुका बड़ा तू ही रे भेले जय बासन का भेले बरिया रे। बाला